नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। बड़े शहर अगर भारत का आईना है तो छोटे शहर और कस्बे भारत की नब्ज। तो रखिए भारत की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। आज हमारा भारत में जानेंगे कहां एक नहर ही नहीं, नहर की पूरी जमीन ही हो गई है गायब। साथ ही क्यों है झांसी में डॉक्टर्स टॉर्च की लाइट में इलाज करने को मजबूर। लेकिन सबसे पहले देश भर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर मचे हंगामे की खबर। लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। इस पेपर लीक के तार कई राज्यों से जुड़े हैं। बिहार और झारखंड में इससे जुड़े संदिग्धों की धरपकड़ जारी है। पूछताछ हो रही है, मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश भी जारी है। इस बीच हमारी टीम भी ग्राउंड पर इस मामले की पूरी पड़ताल कर रही है। संदिग्धों के घर पहुंच रहे हैं हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। मतलब हमारी यही डिमांड है कि एक ऐसी एजेंसी जो कंपेटेबल ही नहीं है, जो जिसका क्वालिफाइड ही नहीं है। एनटीए जो एग्ज़ाम करा रही है बिल्कुल एक नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी बन के रह गई है। इसको जितना जल्दी हो सके स्क्रैप करना चाहिए। कल यूजीसी नेट की एग्ज़ाम कैंसिल हुई बोल के एनटीए ने घोषित किया। इससे ये तो पता चल गया कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं है बल्कि नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी है। नीट पर बवाल, तेज हुई पड़ताल। 5 मई को परीक्षा हुई। करीब 24 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। 4 जून को एनटीए ने तय तारीख से 10 दिन पहले रिजल्ट जारी कर दिया। इसके बाद जो बवाल शुरू हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया है। परीक्षार्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और धांधली हुई है। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने कार्रवाई तेज की। बिहार से लेकर झारखंड तक गिरफ्तारियां हो रही हैं। मास्टरमाइंड की तलाश। हमारी टीम हर उस जगह पहुंच रही है जहां से आरोपियों का कनेक्शन सामने आ रहा है। पेपर लीक मामले में बड़ा नाम है संजीव। एनडीए की टीम संजीव के गांव पहुंची। वो नालंदा के बलवा गांव का रहने वाला है। संजीव के बारे में ये बात सामने आई है कि वो रवि अत्री गैंग से जुड़ा है। फिलहाल संजीव मुखिया फरार है। उसके माता पिता उसे निर्दोष बताते हैं। तो सेटिंग करते, इनके पास अफराद पैसा रहता, कहीं शहर में मकान होता, गांव में अच्छी सी मकान होता, अच्छी सी बिल्डिंग होता, न बाजार में है, न रोड पर है, न पटना है, न दिल्ली है, न बम्बई है। कहीं भी इसकी जांच अगर बैठा दे तो कहीं के पास कुछ नहीं। हमारा बेटा है नहीं, उसमें कम नहीं किया था। कहना कि फंसा रहा है। हाँ, तो आखिर क्या कारण है कि उनको फंसाया जा रहा है? इलेक्शन लेके फंसा रहा है कि ना लड़े। संजीव पर आरोप है कि वो कई साल से पेपर आउट कराने के धंधे में लगा हुआ है। उसका बेटा डॉक्टर शिव कुमार फिलहाल जेल में बंद है। उसके बेटे का नाम बीपीएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक केस में आया था। गिरफ्तार लोगों में से एक और बड़ा नाम है सिकंदर यादवेंदु। वो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। एनडीटीवी की टीम सिकंदर के पैतृक गांव पुसाहो पहुंची। सिकंदर दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर था। उसने नौकरी लगने के बाद अकूत दौलत कमाई। हालांकि पिछले करीब 4 साल से वो अपने गांव नहीं आया। झूठा है, फंसा रहा है सब। जो आदमी नहीं होता तो हमारे बेटा ढला करते। गलत हमारा नहीं बुझा रहा है, वो सही है। यहाँ रहते हैं वो? यहाँ 3-4 साल में आते थे। अच्छा, पहले 4 साल पहले आए थे। हजारीबाग में पेपर लीक का केंद्र। इस मामले में हर रोज कुछ न कुछ नई बातें सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पटना पुलिस ने जो जला हुआ बुकलेट नंबर 613648 बरामद किया था, वो हजारीबाग के ही किसी एक केंद्र को अलॉट किया गया था। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि नीट प्रश्न पत्र हजारीबाग के ही किसी केंद्र से लीक हुआ हो सकता है। इसकी कोई जानकारी जिला स्तर पर अभी हमें नहीं है किसी भी लेवल पे, बट अगर ऐसी कोई बात है या सूचना है तो हम लोग आगे जरूर इसको सॉल्व करने में सहयोग करेंगे। बिहार की आर्थिक अपराध यूनिट नीट पेपर घोटाले की जांच कर रही है और रोज नए चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो बहुत जल्द बिहार और झारखंड से कई बड़े और सफेद पोस्ट चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। हजारीबाग से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।
नीट पेपर लीक मामला इतना गरमाया है कि सरकार ने शुक्रवार 21 जून की आधी रात को देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया। इसका मकसद पेपर लीक जैसे अपराधों से निपटना है। अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद हो सकती है। इसमें 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं इस कानून के अंदर आएंगी। यूपीएससी, एसएससी की परीक्षाएं इस कानून के अंदर हैं। रेलवे भर्ती, बैंकिंग भर्ती जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं भी इसमें शामिल हैं। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की जांच में उत्तर प्रदेश के रहने वाले रवि अत्री का नाम भी सामने आ रहा है। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला रवि कई पेपर लीक मामले में आरोपी है। फिलहाल वो मेरठ की जेल में बंद है। रवि ग्रेटर नोएडा के नीमका गांव का रहने वाला है। इसी गांव से हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है ग्रेटर नोएडा का नीमका गांव। नीट पेपर लीक मामले में ये गांव और यहां का रहने वाला रवि अत्री चर्चा में आ गया है। रवि का नाम नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड के तौर पर आ रहा है। हमारी टीम इसके गांव में पहुंची, परिवार के लोगों से बात की। रवि पर लगे आरोपों को ये गलत बता रहे हैं। सर एक बार बताओ, तुम जो बालक हो या आदमी हो 2.5 या 3 महीने से जेल में है, उसे कहीं निकलने नहीं दिया जा रहा, जेल में से वो पेपर लीक कर देगा? तुम ही बताओ, पेपर लीक कर देगा वो? जब आदमी जेल से पेपर लीक करेगा तो फिर पेपर कौन सा बच जाएगा? कोई बच जाएगा क्या? ये कहा जा रहा है कि उनके जो साथी हैं वो जेल के बाहर हैं, उनके संपर्क में वो रहते हैं और अंदर से उन्होंने पूरा कॉन्स्पिरेसी की। सब सरासर गलत है ये, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। सरासर फंसाया जा रहा है। हम नॉर्मल परिवार से रहने वाले हैं हम। तो पहले भी तो कई बार अरेस्ट हुआ है उसी ऐसी मामलों में। हाँ, गलत ही हुआ में भी कोई मामला कोई हुई ना मिलो कई मामले में। अच्छा, वो सब में क्लियर लेकर को, दिल्ली बारे में क्लियर लेकर को बरी है वो, और रोहतक बारे में बरी सही समझवा में। नीट पेपर लीक मामले में एक आरोपी शिंटू ने बिहार पुलिस को बताया कि उसे पेपर रवि गैंग से मिला, जबकि 2 फरार आरोपी संजीव मुखिया और अतुल वत्स भी उससे जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। वैसे रवि अत्री पर पहले भी पेपर लीक के आरोप लगे हैं। रवि अत्री फिलहाल यूपी की मेरठ जेल में बंद है। रवि अत्री को यूपी एसटीएफ ने 10 अप्रैल 2024 को कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था। रवि 2007 में मेडिकल की तैयारी करने कोटा गया बताया जाता है। वहीं वो परीक्षा माफियाओं के संपर्क में आ गया और कई परीक्षाओं में सॉल्वर बनकर बैठने लगा। 2012 में एसबीआई का पेपर लीक करने के आरोप में दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में पकड़ा गया। 2015 में रोहतक पुलिस ने एआईपीएमटी का पेपर लीक करने के आरोप में उसे पकड़ा था। तो इस पूरे मामले को लेकर बिहार पुलिस अभी जांच कर रही है। हालांकि बिहार पुलिस की टीम अब तक उसके गांव नहीं आई है, ना ही जेल में उससे पूछताछ करने गई है, लेकिन उसका नाम एक तरह से मास्टरमाइंड के तौर पर ज़रूर आ रहा है। और पिछले कई सालों में वो लगातार अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक करता रहा है और बार बार उसे गिरफ्तार भी किया गया है। ग्रेटर नोएडा के नीमका गांव से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो नीट पेपर लीक मामले में सरकार भी एक्शन में है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह चुके हैं कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसी के तहत एक बड़ा फैसला भी लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एक कमेटी का ऐलान किया है। इसका मकसद एनटीए की परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने और पारदर्शिता लाना है। इस कमेटी में 7 सदस्य हैं। इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष होंगे। यह कमेटी 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नीट एग्जाम विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की थी और अब इसे अमल में लाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात एक और धांधली।
देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इलाके में एक नहर ही नहीं बल्कि पूरी नहर की जमीन ही गायब हो गई है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक सरकारी महकमे ने बाकायदा राजस्व विभाग को खत लिखकर जमीन ढूंढने की गुहार लगाई है। हमारी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। फाइलों में यहां एक नहर थी दौलतपुरा और मदनखेड़ा में सिंचाई के लिए। किसानों से जमीन का अधिग्रहण हुआ, नहर बनाई गई। मकसद था किसानों को सिंचाई का पानी मिले, पैदावार बढ़े। ये नहर बेतवा नदी के पास बनाई गई थी, लेकिन अब ये नहर गुम हो गई है। ये नहर शिवराज सिंह चौहान के इलाके में नहर की जमीन है जो पूरी तरह गायब हो गई है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक 2 के अंतर्गत विदिशा दौलतपुरा और मदनखेड़ा के लिए नहर बनाई गई थी, जिसका नाम विदिशा उद्वहन सिंचाई योजना रखा गया था। तो आपने देखा है नहर चलती थी? हाँ बिल्कुल नहर चलती थी, हमने उसमें नहाया भी है। बिल्कुल छोटे छोटे थे हम जब नहाते थे हम उसमें। ये पानी की टंकी चालू भी देखी है? जी जे पता नहीं कि जे वाली टंकी से आता था पानी या कौन सी से आता था। इतना छोटे छोटे थे हम तो उस समय। पानी लिफ्टिंग के लिए लाखों रुपए की मशीन भी लगाई गई, लेकिन आज जमीन के साथ ये मशीन के सामान भी चोरी हो गए। नहर से जुड़ा सरकारी महकमा राजस्व विभाग से पूछ रहा है उसकी जमीन कहाँ है। प्रशासन हमसे पूछ रहा है मामला क्या है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान के पास पानी के लिए सिर्फ लिफ्ट भी बनाई गई थी, जो बेतवा नदी से पानी लिफ्ट कर पानी के आगे बढ़ाकर नहरों के माध्यम से ईदगाह होते हुए नवीन कलेक्टर परिसर विट्ठल नगर के अलावा शहर के अन्य में सप्लाई होता था। आपके माध्यम से इसकी सूचना मुझे प्राप्त हो रही है। मैं इसको जो हमारे मैदानी अधिकारी है उनको भेजकर इसका परीक्षण करा लूँगा और मैं देख लूँगा कि यदि इसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण है और अगर वो शासकीय भूमि है तो उसको हटाया जाएगा निश्चित। 1980 के वक्त जमीन कौड़ियों के दाम थे, तभी सरकार ने जमीन ली थी, मुआवजा भी दिया। लेकिन देखते देखते जहां पर नहर बनी थी वहां पर बस्तियां बसने लगी। लोगों ने कॉलोनी की आड़ में सरकारी जमीन को भी दबा लिया। नहर कब टूट गई और उसकी सामग्री कहां चली गई, ये आज तक पता नहीं चला है। और ये सब हुआ है देश के कृषि मंत्री के इलाके में। विदिशा से नावेद खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाली घटना है। विदिशा एमपी के पूर्व सीएम और अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है। इस घटना से कुछ बातें सामने आ रही हैं। नहर के क्षेत्र में आवासीय कॉलोनियां बनती गईं, विकास के आड़ में अतिक्रमण होता गया। नहर कब गायब हो गया ये किसी को नहीं पता। अब कहा जा रहा है कि नहर की जमीन पर किसका कब्जा है ये पता लगाया जाएगा। हमारा भारत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद चलेंगे झांसी और जानेंगे क्यों हैं वहां के डॉक्टर टॉर्च की लाइट में इलाज करने को मजबूर। आप देख रहे हैं हमारा भारत। हमारे देश के सरकारी अस्पतालों के क्या हाल है, इसकी हकीकत अक्सर हमारी रिपोर्ट्स में सामने आती रही है। पिछले ही हफ्ते हमने दिखाया था कि बदायूं में मोबाइल टॉर्च की मदद से अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज झांसी की बारी है। आज हम जानेंगे कि डॉक्टरों को टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज क्यों करना पड़ रहा है। हमारी खास रिपोर्ट। अस्पताल में अंधेरा और टॉर्च की रोशनी में इलाज करते डॉक्टर। ये तस्वीरें हैं यूपी में झांसी जिले के एक सरकारी अस्पताल की। जरा देखिए कैसे ये मरीज बेड पर लेटा है। अस्पताल में बिजली नहीं है, अंधेरा है, तो अस्पताल कर्मियों को इलाज के लिए अपने मोबाइल की टॉर्च का सहारा लेना पड़ा। ये वीडियो झांसी से करीब 50 किलोमीटर दूर मोट का है, जहां अस्पताल की बिजली गुल है और ट्रॉमा सेंटर में टॉर्च जलानी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि एक सड़क हादसे में राजकुमार नाम का एक युवक घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में अंधेरा छाया हुआ था। काफी देर तक बिजली नहीं आई तो डॉक्टरों ने मोबाइल की टॉर्च से उसका इलाज करना शुरू कर दिया। टॉर्च की रोशनी में ही डॉक्टर दवाएं लिखते हुए भी नजर आए।
यहाँ लाइट आ रही है क्या? लाइट नहीं आ रही है यहाँ, लाइट नहीं है, कुछ भी इलाज नहीं है। कैसे किया जा रहा था? कुछ नहीं, मोबाइलों की टार्च जला के इलाज कर रहे हैं डॉक्टर साहब। कुछ लोगों ने मोबाइल से इस पूरे मामले का वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो वायरल हो गया है। प्रशासन का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, पूरी जांच की जाएगी। हाँ, ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे भी संज्ञान में आया है कि रात में लाइट ना होने पर कुछ मरीजों का इलाज उसमें किया जा रहा था, और ऐसी वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होने पर हमने इसके लिए यहाँ से पत्र CSC को भेज दिया है और चिकित्सा अधीक्षक से इस प्रकरण में आख्या मांगी गई है। जैसे ही उनकी आख्या आती है तो पूरे प्रकरण के आधार पर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। ये दावे किए जाते हैं कि अस्पतालों में 5 स्टार व्यवस्था हो रही है, सरकारी अस्पतालों की सूरत बदल रही है, गांव में भी बिजली नहीं जाती, लेकिन दावों से अलग इस तरह की तस्वीरें कुछ अलग ही सच्चाई बयां करती है। झांसी से ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो उत्तर प्रदेश के बदायूं में पिछले ही हफ्ते मोबाइल की टॉर्च से इलाज करने का मामला सामने आया था। इससे पहले 14 जून को नवादा के अस्पताल में मरीज को टॉर्च की रोशनी में टांके लगाए गए। 2 मई को मुंबई के एक अस्पताल में फोन की टॉर्च जलाकर महिला की डिलीवरी कराई गई। 14 मई को बुलंदशहर के अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज हुआ और 23 मई कर्नाटक के चित्रदुर्गा में मोमबत्ती की रोशनी में हुई मरीजों की जांच। तो हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं, हमें जरूर बताएं। हमारा भारत की सभी ग्राउंड रिपोर्ट्स NDTV इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। नमस्कार।